हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ नंदिनी। अगर आप मुझे जानते होगे तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है नंदिनी। मैं अभी तक तो इंडिया में रह रही थी और रिसेंटली ही मेरी शादी हुई है और अभी अभी मैं शिफ्ट हुई हूँ दुबई। तो मैं आज ही आई हूँ एंड ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये भी उसी दिन का है, सेम डे का। ये हमारा होटल था प्रीमियर इन, जहाँ पे हम रुके हुए थे। ये सामने इबन बतूता मॉल है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने लिए फ़्लैट ढूंढने के लिए। मेरे हस्बैंड ऑलमोस्ट मेरे से 10 दिन पहले आ चुके थे क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग डेट थी यहाँ पे, वो होटल में ही थे। मैं आज आई हूँ और जा रही हूँ फ़्लैट देखने के लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना था कि तुम्हें रहना है तो तुम्हारा देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाह रही थी कि जो हमारा होटल है वो इनके ऑफिस से बहुत पास में था, इसीलिए हमने ये वाला होटल प्रेफर किया था। एंड हम चाह रहे थे कि इसके ही आसपास में हमें कोई फ्लैट मिल जाए जो कि ऑफिस से थोड़ा पास भी हो, मॉल्स वगैरह भी हो, मतलब ज़्यादा ऐसे भाग दौड़ ना करना पड़े क्योंकि हम अभी नए नए हैं यहाँ पे। तुरंत में तो गाड़ी नहीं खरीद सकते, थोड़ा टाइम तो लगेगा, हर एक चीज़ के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हम अभी के लिए तो चाह रहे थे कि कुछ आसपास में मिल जाए जिससे आसानी हो। हम पहुँचे थे, ये है डिस्कवरी गार्डन्स। डिस्कवरी गार्डन्स और गार्डन्स ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये है शायद डिस्कवरी गार्डन का ही फ्लैट था क्योंकि नहीं, ये गार्डन्स का फ्लैट था क्योंकि डिस्कवरी गार्डन में बैल्कनी नहीं थी और मेरा प्रेफरेंस था कि मुझे बैल्कनी वाला फ्लैट चाहिए क्योंकि यार मतलब यहाँ हर घर में एसी होता है, सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, तो आप कितने देर तक ऐसे बंद बंद में बैठे रह सकते हो। मेरे से नहीं होता है ऐसे बंद, मेरा दम घुटने लगता है। तो ये हमने देखा था और हमारा प्रेफर था 1 BHK। तो फ्लैट काफ़ी अच्छा था, बहुत बड़ा फ्लैट है, बट एक वो स्मेल थी कि यहाँ पे मतलब एक वो था कि यहाँ पे बालकनी नहीं थी। बालकनी नहीं होने की वजह से अंदर ही अंदर ना एक बहुत स्मेल होता है फ्लैट के अंदर। तो वो मतलब मेरे से बर्दाश्त के बाहर था वो। मेरा ऐसे दम घुटने लगता है उस स्मेल के अंदर, मतलब मेरा सिर दुखने लग जाएगा अगर मैं 10 मिनट भी वहाँ खड़ी हो गई तो। इसलिए ये फ़्लैट हमने देखा, ये गार्डन्स में है। और भी जो हमने फ्लैट देखे थे वो भी सारे हमने गार्डन्स में ही देखे थे और एक दो फ्लैट हमने अल फुरजान एरिया में देखा था। तो जो गार्डन वाला फ्लैट था वो अच्छा था, मतलब बैल्कनी थी, सब कुछ अच्छा था। मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं कि हमने कौन सा फ्लैट सेलेक्ट किया है, वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में और मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी अपना एक एम्प्टी होम टूर। और आप यकीन करोगे, जो फ्लैट हमने सेलेक्ट किया ना उस फ्लैट में से ही बैठ करके मैं आज ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मेरे को इतना मतलब एक होता है ना कि अंदर से खुशी होती है, मेरे को इतनी खुशी है कि इतना अच्छा फ्लैट मिला है मुझे। फिर ये हम गए थे दूसरा फ्लैट है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। जब मैं एम्प्टी होम टूर करूँगी ना तो आपको अपने फ्लैट के बारे में सब कुछ बताऊँगी। तो हम गए थे ये दूसरा फ्लैट देखने के लिए। तो यहाँ पर भी ये ओपन किचन है, ये भी डिस्कवरी नहीं, आई थिंक गार्डन्स का फ्लैट था। गार्डन्स का फ्लैट है। मैं ऐसे ऐसी बातें बोल रही हूँ ना, डिस्कवरी नहीं गार्डन्स का फ्लैट था। आपको तो सब पता ही चल जाएगा कि मैंने कौन सा फ्लैट किया। अब मैं कोई भी हिंट नहीं दूंगी अभी से, आप मेरे को गेस करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हमने कौन सा फ्लैट किया होगा। इसका किचन यूनिट है, यहाँ देखो। आपको अगर आप भी आ रहे हो दुबई रहने के लिए या घर ढूंढ रहे हो, आपको एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत नोटिस करने वाली चीज़ है। जैसे यहाँ पे देखा आपने, ये देखो पूरा जंक लगा हुआ है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना। जैसे ही आप इस फ्लैट में शिफ्ट हो गए, आप अपना सामान रखोगे, किचन में सामान रखोगे, मतलब कि राशन पानी रखोगे, वैसे ही कॉकरोचों की झुंड यहाँ आने लगेगी। जो ये गंदगी है ना इसकी, इस वजह से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। जैसे मैं बताऊँ, मेरा प्रेफरेबल था किचन साफ़ सुथरा हो, बैल्कनी हो, क्योंकि अगर बैल्कनी है आप थोड़ी देर के लिए भी अगर अपना खिड़की दरवाज़ा खोल दोगे ना तो जो स्मेल होती है ना घर के अंदर वो निकल जाती है। घर के अंदर धूप आती है तो वो मतलब एक स्मेल जो होता है 24 घंटा बंद कमरे वाला वो निकल जाता है। यहाँ पे आप सीलिंग के ऊपर देखोगे आपको पानी के रिसने का भी दिखेगा। तो वो भी बहुत ज़्यादा ये है कि अगर अभी वो पानी रिस रहा है, कोई नहीं है, तो जब आप रहोगे तो वो कितना पानी रिसेगा। तो और दूसरा, वॉशरूम में आपको देखना है कि वॉक इन शावर हो, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली 80% जो वॉशरूम्स होते हैं ना उसमें बाथ टब होता है। तो बाथ टब में हम इंडियंस का मतलब
पता नहीं, मैं सबके बारे में नहीं बता सकती हूँ, मुझे अपना पता है कि अगर मेरा प्रेफरेबल था यही चीज़ें कि किचन साफ़ हो, बालकनी हो और वॉक इन शावर हो, क्योंकि बाथटब में मैं नहीं नहा सकती हूँ, मेरे से तो नहीं होगा। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे तो बॉडी में सारा गंदा पानी लगते जा रहा है, मैं नहाऊँ कैसे, इसका मतलब क्या हुआ नहाने का। मेरे इन लॉज के घर पे भी ना, मतलब मेरा जो ससुराल है, जो मेरा बेडरूम है, मेरे वॉशरूम में भी बाथटब लगा हुआ है, बट मैंने आज तक वो यूज़ ही नहीं किया है। तो फिर ये 2-3 चीज़ें हैं आपको देखने वाली। मैं दुबई आने के पहले ना मैंने घर ढूंढने में, घर देखने में मैंने PhD कर लिया था, जिसको कहते हैं ना PhD कर लेना, वैसे मैंने PhD कर लेता। तो यहाँ पे पेंट वगैरह हो रहा था, तो उसकी एक अलग ही स्मेल आ रही थी, एकदम सर पे चढ़ने वाली स्मेल। सो फिर अब हमने आई थिंक दूसरा ब्रोकर किया था, उसको हमने बोला था कि कुछ और मतलब थोड़े अच्छे फ्लैट्स वगैरह दिखाने के लिए, तो वो हमें लेकर के जाते थोड़े अच्छे फ्लैट्स दिखाने के लिए। तो हमने 2-3 जगह ही फ्लैट देखा है, ज़्यादा नहीं देखा, और हमने 1-2 दिन ही दिया था फ्लैट देखने के लिए। हमारा था कि बस इनमें ही कोई एक आधा सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, मतलब बहुत ही कम टाइम था। मतलब जब मैं आई उसके बाद मेरे पास सिर्फ 4 दिन का टाइम था, जिसमें मुझे फ्लैट सेलेक्ट करना था, मुझे अपने घर का फर्नीचर ये वो सब कुछ ही सेलेक्ट करके शिफ्ट होना था, क्योंकि हमारा होटल की बुकिंग उतने दिन की थी, और अभी ईद का टाइम है ना, तो फिर अगर होटल बुकिंग एक्सटेंड करनी होती तो भी हमें रूम्स, हमने बात करी थी तो वो कहते कि अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पे रूम्स वगैरह। अगर जैसे हमें जिस दिन हमारा चेकआउट था उस दिन एक भी दिन एक्सटेंड करने के लिए अवेलेबल नहीं था, तो मेरे पास सिर्फ 4 दिन का टाइम था, उसमें मुझे सब कुछ करना था। और इसमें से ही मतलब हमने 1-2 दिन ही टाइम दिया था, जितना भी जो भी फ्लैट्स थे, तो उसमें से ही हमने एक सेलेक्ट कर लिया। और आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा फ्लैट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और हम किस में शिफ्ट हुए होंगे। तो ये भी एक फ्लैट था, ये भी गार्डन्स में है, ये टॉप फ्लोर है। यहाँ पे देखो अच्छी सी बैल्कनी, इसका मतलब ये ग्लास वाला कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, मेरे को बहुत पसंद आया था, बहुत सुंदर है ये। तो यहाँ पे यही था कि चलो खुला खुला एरिया है, अच्छी हवा आ रही थी, मतलब टॉप फ्लोर है तो हवा भी काफ़ी अच्छी थी। ये पूरा इसका लॉबी एरिया था, बहुत अच्छा फ्लैट था, बहुत सुंदर फ्लैट था। अब मैं बिल्कुल भी आपको ना ऐसे हिंट नहीं दूंगी कि मैंने कौन सा फ्लैट सेलेक्ट किया था। फिर यहाँ पे ना डिस्कवरी में देखने के बाद हम चले गए थे अल फरजान एरिया में। ये है फर्न हाइट्स, यहाँ पे ये इसका पाउडर रूम था, ये इसका किचन है। किचन भी ऐसे कितना सुंदर लग रहा है, वाइट फर्नीचर वाला, मतलब वाइट फिनिशिंग वाला। ये इसका है मेन बेडरूम, ये कबर्ड्स वगैरह हैं, और इधर पे है इसकी वॉशरूम, और ये है इसका हॉल एरिया, और हॉल एरिया से ही अटैच्ड है बैल्कनी। ये मतलब 7th फ्लोर पे है, एंड यहाँ के सामने ही मतलब इतना खुला सा एरिया है, इतनी ज़्यादा अच्छी हवा आती है, और सामने ही सनसेट होता है यहाँ पे। तो सनसेट का जो एक गोल्डन आवर वाला मोमेंट होता है ना, जब मतलब सूरज ढल रहा होता है, वो गोल्डन आवर वाला मोमेंट भी इतना अच्छा, मतलब एक वार्मनेस होती है उस टाइम वाले जो धूप है। जो सुबह वाली धूप होती है वो बहुत तीखी धूप होती है, जो शाम वाली धूप होती है ना उसमें एक बहुत वार्म सा धूप होता है, और बहुत ऐसे कोजी सा बहुत सुंदर सा इफ़ेक्ट आता है आपके घर के अंदर। तो यहाँ पे वो वाला था। तो ये फ्लैट भी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा फ्लैट था। तो ये सामने सारा खुला एरिया है, इससे ना मतलब एक हवा बहुत अच्छी आती है। तो ये है सेकेंड लास्ट फ्लैट। इसके बाद हमने एक और फ्लैट देखा है और इनमें से ही सेलेक्ट कर लिया है। तो अब बट यहाँ पे ये था, यहाँ पे बाथ टब था, बट कोई नहीं, मैं इस फ्लैट के लिए ना बाथ टब के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थी। ये है हमारा लास्ट फ्लैट। इसमें ना जो किचन एरिया है, इसमें जो फ्रिज, कुकिंग रेंज एंड वॉशिंग मशीन है, ये फर्नीचर में मिल रहा था आपको, फर्नीचर में। और मतलब सेमी फर्निश्ड आप बोल सकते हो, सेमी फर्निश्ड में फ्रिज, कुकिंग रेंज एंड वॉशिंग मशीन, ये तीनों था। फिर ये बैल्कनी एरिया है जो कि बेडरूम और हॉल दोनों से अटैच्ड है। ये है 11th फ्लोर पे। ये है इसका पाउडर रूम, ऐसे ग्रेइश स्टोन में है, वुडन में बहुत अच्छा था। ये है इसका मास्टर बेडरूम, एंड इसी से अटैच्ड है बाथरूम। ये है इसका वॉकिंग क्लोजेट एंड वॉशरूम। तो ये भी बहुत अच्छा फ्लैट है। आप इनमें से मुझे बताना कि आपको कौन सा फ्लैट सबसे अच्छा लगा। मैं जल्दी ही आऊँगी आपके साथ एक एम्प्टी होम टूर लेकर के। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड डे। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़।